देश में छिड़ी मनुस्मृति वर्सेस संविधान की बहस। उधर यूनाइटेड नेशंस में गूंजा जय भीम का नारा। बीच बहस में संविधान समर्थन से भिड़ा मनुस्मृति का उपासक। सड़क पर जमकर हुई मारपीट। अमित शाह का बयान। आरजेडी प्रवक्ता का मनुस्मृति फाड़ो अभियान। देश विदेश में हुआ बवाल। जब से अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया गया, तब से एक नई बहस ने जन्म ले लिया। सोशल मीडिया पर देश दो धड़ों में बंट गया। एक वो जो संविधान से चलाना चाहते हैं देश को, और एक वो जो मनुस्मृति के राज को सबसे शानदार मानते हैं। देश की राजनीति भी दो धड़ों में बंट गई। फिलहाल इससे चंद्रशेखर आजाद खुश हैं। वो कह रहे हैं कि जो अलग हमने जलाई थी वो सारी राजनीतिक पार्टियां जलाने की कोशिश कर रही हैं। जय भीम का नारा हमने दिया था और अब हम जय भीम बोल रहे हैं, लेकिन इसी जय भीम पर बीच सड़क पर भिड़ंत भी हो रही है। सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ चैनल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का ये कह रहा है कि हम जय भीम नहीं बोलेंगे, हम जय श्री राम बोलेंगे। तभी पीछे से दूसरा लड़का कहता है कि देश तो संविधान से ही चलेगा। फिर दोनों में भगवान को लेकर बहस शुरू हो जाती है। देखते ही देखते दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि मारपीट होने लगती है। मनुस्मृति और संविधान के बीच की लड़ाई सड़क से लेकर सोशल मीडिया हर जगह लड़ी जा रही है। एक्स पर 2 दिन से मनुस्मृति के समर्थन में हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं और ट्रेंड किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ धर्मगुरु भी मनुस्मृति के समर्थन में उतर आए हैं। वैदिक संविधान का नाम मनुस्मृति है। अब आप ध्यान पूर्वक सुनो। शिवाजी के शासन की प्रशंसा की जाती है या नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की प्रशंसा की जाती है या नहीं? विक्रमादित्य जी के शासन की प्रशंसा की जाती है या नहीं? धर्मराज युधिष्ठिर जी के शासन की प्रशंसा की जाती है या नहीं? भगवान श्री रामभद्र के शासन की प्रशंसा की जाती है या नहीं? रघु दिलीप इत्यादि राजर्षियों के शासन की प्रशंसा की जाती है या नहीं? जिन शासकों की और जिन शासकों के शासन की प्रशंसा की जाती है, उन्होंने किस संविधान को क्रियान्वित किया? उसी का नाम मनुस्मृति। आप शासक की प्रशंसा करो और शासन की प्रशंसा करो, संविधान को गाली दो, संभव ही नहीं। मनुस्मृति का सारांश क्या है? निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में, मुक्ति में है। बात कितनी बढ़ गई है इस बात का अंदाजा टीवी पर चल रही एक बहस से लगाइए, जहां आरजेडी प्रवक्ता ने मनुस्मृति को बीच डिबेट में फाड़ दिया, जिसके बाद एंकर मीनाक्षी जोशी और प्रियंका भारती के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई और कुछ लोग मीनाक्षी जोशी के समर्थन में उतर आए, कुछ लोग प्रियंका भारती के समर्थन में। सोशल मीडिया पर आकर लोग कहने लगे कि जय भीम हम नहीं बोलेंगे, ये चंद्रशेखर आजाद का दिया हुआ नारा है। उससे पहले कोई जय भीम नहीं बोलता था। हम नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए कैसे वही जय भीम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। Thanks to Dilip Maske for his role in setting up this amazing gathering for us. He compared Baba Saheb Ambedkar to Moses, Jesus, Jefferson, and Lincoln, and I'd like to spend just a few moments with you comparing Dr. Ambedkar's career with that of Dr. Martin Luther King Jr., who many of us here also recognize as a great liberator. Jai Bhim. It's such a pleasure to say Jai Bhim here in the United Nations. Jai Bhim. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन इसमें जो बोला जा रहा है वो मनुवादी के लिए कलेजे पर छुरी चलाने जैसा है और हर अंबेडकरवादी के लिए गर्व का विषय। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि बिना अंबेडकर के किसी का काम नहीं चलने वाला है। और आप भी देख रहे हैं कि कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी भी बाबा साहेब का नाम लेकर अपनी राजनीति चमका रही है। सब अपने आप को बाबा साहेब का सबसे बड़ा अनुयायी बता रहे हैं, लेकिन ये जनता है, ये सब जानती है। इसलिए मनुस्मृति को फिर से स्थापित करने का सपना भी देखने वालों को सबक सिखा रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि देश में संविधान ही रहे तो आप कमेंट में जय भीम लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि मनुस्मृति रहे तो जय मनु लिखें।